लोकगीत। लोकगीतों से ज्यादा प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। वैसे तो काफी है लोकगीत, लगभग 60 70 के आसपास होंगे लोकगीत। लेकिन जो एग्जाम में पूछने लायक हैं वो लगभग 15 से 20 लोकगीत हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक लोकगीत है हालर, सुना होगा। हालर ये हुल रहा हूं, बच्चे के जन्म के अवसर पर। लिखो, हालर गीत। नहीं नहीं, कोई जाति विशेष का नहीं, जाति विशेष का है कुछ कुछ, वो बताऊंगा। ये सार्वभौमिक है पूरे राजस्थान में। हालर बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला गीत। पावना और सीठना, पता है क्या है? हैं? हाँ, दामाद को भी कहते हैं। सारे जितने भी अतिथि मेहमान हैं वो सारे सारे पावना की श्रेणी में आते हैं। हाँ, जमाई को ही कहते हैं पावना, लेकिन सभी सभी को भी पावना ही कहते हैं जो मेहमान अतिथि आए हुए। पावना भी गीत है, जमाई के आने पर गाते हैं। जो गीत है वो जमाई के आने पर ही गाए जाते हैं, या कोई सगे आए हुए हैं, जैसे जमाई के पिताजी आए हुए हैं, जमाई का भाई आया हुआ है, हाँ उसके निकटवर्ती, निकट। सीटना, पावना और सीटना एक जैसे ही है। सीटना गाली वाले गीत है। गालियां वो नहीं जो सामान्य सड़कों पे सुनते हो, वो गालियां नहीं। गालियां कैसी? मीठी गालियां हैं, सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, फेरों के दौरान भी जवाई आता है तब, लेकिन वो गालियां होती है ना, जवाई के लिए नहीं होती, उसके आसपास के जो होती है ना चौकड़ी, उनके लिए होते हैं। हाँ, जैसे एक गाना है, गीत है, पूरा तो मुझे नहीं पता, एक थोड़ा सेंटेंस पता है। नाम सुना है, गाना सुना है? काली कुत्ती प्रणाम। ये गीत है, ये किसके लिए है? उस जवाई के भाई के लिए है। तो लिखो, देखो, पावना, जवाई और अन्य अतिथियों के लिए गाए जाने वाले गीत। और सीटना, पावनों के लिए गाई जाने वाली मीठी गालियां।
सभी जगह है ये, हर जाति में प्रचलित है। सभी जातियों में ध्यान। ये पूछ सकते हैं, ठीक ना, ये पूछ सकते हैं पार्लर। देखो ये तो पता ही है, बन्ना बन्नी नहीं पता, बन्ना बन्नी नहीं पता। अरे दूल्हे और दुल्हन के लिए गाए जाने वाले गीत, बन्ना और बन्नी। हम्म, कामण और जल्ला। कामण ये तो दूल्हे दुल्हन के लिए गीत है, सामान्य सामान्य जो भी गीत है वो बन्ना बन्नी होंगे, शादी से पहले गाए जाने वाले। दूल्हे और दुल्हन के लिए कामण, दूल्हे और दुल्हन को जादू टोनों से बचाने के लिए। नाम नहीं सुना कभी कि उसने कामण कर दिया, जादू टोना कर दिया। हाँ, कामन डोरा कर दिया कोई, उससे बचाने के लिए। ये गीत है धीरे धीरे शहरों से लुप्त हो गया है, खत्म हो गया है टोटली, बिल्कुल जड़ से ही। ये गीत शहरों से खत्म हो गया। ये गाते हैं बारात आने से पहले, जब बारात जिस स्थान पे ठहराते हैं उस स्थान को देखने के लिए गांव की लड़कियां जाती है सारी, देखने के लिए जाती है, तब वो एक गीत गाती है जिसको कहते हैं जलना। यानी बारात का बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। हाँ, लेकिन डेरा ही नहीं है ना अब तो शहरों में, शहरों में तो डेरे उठ गए हैं। अरे डेस्टिनेशन तो बहुत बाद की बात है, अब पैसों का चोचले हैं सारे डेस्टिनेशन तो, लेकिन डेस्टिनेशन डेरे की बात कर रहा हूँ। डेस्टिनेशन में क्या है, वहां तो आगे दूल्हा दुल्हन, आगे घर वाले। अरे हाँ, तो वो वहां वो भी डेरा नहीं है ना, वहां भी डेरा थोड़ी है। कोर्ट मैरिज तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन भवन ले लिया, आए, बारात रुकी थोड़ी है, आए जी में और चल भाई, खड़े खड़े आए, खड़े खड़े गए, खड़े खड़े खाली और निकल गए, तब डेरा। ये तब ये जल्ला नहीं गाएगा कोई। और ना शहरों में महिलाओं को गीत आता है, गाँवों में जितने भी सांस्कृतिक जो है ना, ये सारे गाँवों में। वो गाना नहीं सुना, डेरा निरखंड मैं चाली? नहीं सुना? यूट्यूब पर देखो, मिल जाएगा, सारे गीत मिल जाएंगे, कुछ कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ नहीं मिलेंगे, बाकी मिल जाएंगे आपको। ये तो पता ही होगा, पदावा, घोड़ी, नहीं पता? कब?
शादी के समापन के बाद, ये सबसे लास्ट में होता है कि है? हाँ, मतलब दोनों पक्ष में शादी का सारा कार्यक्रम समापन हो जाता है, तब बदावा गाया जाता है। इसका मतलब बदावा गा लिया ना, अब शादी के सारे प्रोग्राम है वो खत्म हो गए, समाप्त हो गए। अब शादी का कोई भी प्रोग्राम बाकी नहीं। हाँ, बदावा गाया ना, इसका मतलब समापन है अब, उसके बाद कोई गीत नहीं गाया जाएगा। लिखो बदावा। शादी या किसी धार्मिक संस्कार के बाद गाया जाने वाला गीत, संस्कार के बाद। ये भी गीत है, घोड़ी। कब गाते हैं? हैं? बारात जब रवाना होती है ना, निकासी कहते हैं जिसको, उस समय गाते हैं। एक एक शादी के अवसर पर मासी, बुआ, हैं? नहीं, मासी, बुआ, बहन, जितने भी जो महिला रिश्तेदार हैं उसकी, दूल्हे और दुल्हन की, अपने अपने घर में, वो उनके लिए, दूल्हे और दुल्हन के लिए गीत गवाती है। उसको कहते हैं घोड़ी, या कहीं कहीं इसको कहते हैं घोड़ियां भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ियां। फिर वो जो आते हैं गीत गाने के लिए, फिर उनको उपहार दिए जाते हैं। ध्यान दिया कभी ऐसा? वही घोड़ियां हैं, घोड़ियां घोड़ियां। और निकासी के समय लिखो दो, बारात की निकासी के समय और दूल्हे दुल्हन, दूल्हे दुल्हन की बहन, बुआ, मासी आदि के द्वारा गवाए जाते हैं, गाए जाते हैं, गवाए जाते हैं। ये भी यहाँ से प्रश्न आया नहीं है, या तो कभी बदावा पूछा न ये पूछा है, लेकिन जो अगला गीत बता रहा हूं वो पूछा हुआ है। जोराव या जोरावा, जैसलमेर का गीत है ये पर्टिकुलर एक क्षेत्र का है, जैसलमेर का गीत है, जो विरह प्रधान गीत है। जैसलमेर का विरह प्रधान गीत पत्नी के द्वारा गाया जाता है, परदेश जाते हुए जाने वाले पति के लिए। परदेश जाने वाले पति के लिए। बदावा कब गाते हैं? समापन पर, शादी विवाह का समापन के अवसर पर। घोड़ी निकासी के समय।
और ये वीर्य प्रदान गीत। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। फिर देखो बिछुड़ो, बिछुड़ो, झालावाड़, या इसको कहें हाड़ौती क्षेत्र का गीत है, जो पत्नी के द्वारा गाया जाता है। पत्नी के द्वारा गाया जाता है। हाँ, ये थोड़ा अलग टाइप का गीत है। ये एक पत्नी को बिच्छू काटता है और वो मर जाती है, तब गाती है अपने पति के लिए कि तू दूसरी शादी कर लेना, टेंशन मत लेना। बिछुड़ो। इंडोनी, ये पूछा हुआ है। अब देखो, ये वीर्य प्रदान है, ये शादी का है बधावा या किसी प्रोग्राम के अंत में, ये शादी के अवसर पर है, ये वीर्य प्रदान है। इंडोनी है ना, ये एक प्रकार से श्रृंगार प्रदान गीत है। इंडोनी श्रृंगार प्रदान गीत है। पानी बढ़ते जाते समय गाती है। पानी बढ़ते जाते समय गाती है। ये पहले थोड़ा थोड़े थोड़े टाइम पास के भी साधन थे ये, क्यों अब पानी कोई नज़दीक तो है नहीं, अब घर में तो आता नहीं है पानी। पहले दूर दूर से 5-5, 10-10 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था। तो सारी महिलाएं साथ में जाती थी, गीत गाती जाती थी और गीत गाते आती थी, तो थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। प्रश्न पूछ ले कि भारतीय लोकगीत परंपरा के अनुसार 1.25 लाख की लूर किसकी है, किससे संबंधित है? इंडोनेशिया। कितने लाख की? 1.25 लाख की लूर। जैसे श्रीनाथ जी है ना, श्रीनाथ जी को 7 ध्वजा के स्वामी कहते हैं। किसको? श्रीनाथ जी को, जो नाथ द्वारा मंदिर है, 7 ध्वजा के स्वामी कहते हैं उनको। और प्रत्येक ध्वजा 1-1 लाख की है। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कभी। अरे ये नहीं, कोई ऐसे नहीं है कोई मैन, बस वो सांकेतिक है। वास्तव में कोई ध्वजा 1 लाख की थोड़ी है, तो सांकेतिक है, उपमा दी गई। तो ये कोई लूर कोई 1.25 लाख की थोड़ी है, कपड़े की बनी हुई है, रंग बिरंगे कपड़ों की। बांद्रमाणा जैसे पहले घरों में अलमारी के ऊपर जो किनारी लगाते थे ना, वैसे वैसे ये इंडोनी को सजाने का एक प्रकार है। ये पूछ सकते हैं। ये पूछा हुआ है। मूमल, मूमल श्रृंगार प्रदान गीत है, जिसमें नक्सिक सुंदरता का वर्णन किया गया। श्रृंगार प्रदान गीत है जिसमें नक्सिक
सुंदरता का वर्णन किया गया है। नक्सिक मतलब पैर के नाखून से लेकर के चोटी तक, उसके नक्सिक सुंदरता का वर्णन किया गया। श्रृंगार प्रधान है। मूमल जैसलमेर की राजकुमारी थी। सिख तक शरीर की सुंदरता का वर्णन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। इडोनी पूछ सकते हैं। जोराव इंपॉर्टेंट है, आगे छोड़ सकते हो। कांग्सियो काजड़ियो, ये भी दोनों श्रृंगार प्रधान गीत है। कांग्सियो मतलब बाल बनाते समय। पहले, अब शादी में भी महिला जो दुल्हन है उसके बालों का श्रृंगार कर रहे हैं तो गाया जाता है। और बाल धोते हैं ना दुल्हन के, तब गाया जाता है। और पहले जब महिलाएं चोटी बनाती थी तो आज की तरह नहीं है कि दो चार लपेटा दिया और डाल दिया कील और कर दिया सेट उसको, थोड़ी देर बाद उगड़ा फिर लपेटा 4-5 और सही कर दिया, ऐसे नहीं होते थे। एक बार चोटी बनती थी ना, 15 दिन तक चलती थी, 10 दिन तक चलती थी वो चोटी। वो साधारण चोटी नहीं है, पूरा माथा गूंथा जाता था। चोटी एक एक यहाँ जितने भी बाल है ना सबको बराबर करके एकदम फिट, बोल पड़ी एक बाल भी बाहर निकल जाए। अब तो यूं एक लट से इधर से, दूसरी लट इधर से। हाँ तो और क्या है, तो लट से ज्यादा सुंदर दिखते हैं क्या? है? होते हैं ना, देखे हैं ना, ये एक लट उधर से निकली, पता नहीं क्या है ये, ऐसा नहीं होता था पहले। है? हाँ, चोटी तो अच्छी दिखती है। लड़कियां महिलाएं सोचती होगी कि चोटी नहीं बनाने से, महिलाएं तो चोटी बनाती है, लड़कियां विशेष के चोटी बनाने से भद्दे दिखते हैं। नहीं, चोटी बनाने से अच्छी दिखती है। लेकिन ये तो कि हम तो जोड़ा बनाएंगे, कहने में क्या दिक्कत है? मत सुन लो, आपकी इच्छा है, हम तो कहेंगे, हम तो कहेंगे। मैं तो अपनी क्लास में भी कहता हूँ, स्कूल में बच्चों को स्पष्ट कहता हूँ, जितने बढ़िया तरीके से शालीन तरीके से रहोगे, अच्छे से रहोगे, उतना अच्छा है आपके लिए, सबके लिए। कहेंगे कि देखो कितने संस्कारी बच्चे हैं, उससे आपके घर वालों का अच्छा लगेगा, माता पिता का अच्छा लगेगा। सीधा कहेगा देखो घर वालों ने कितने अच्छे संस्कार दिए, कितने अच्छे माता पिता हैं, यानी आपके माता पिता की प्रशंसा हो रही है। वरना कि छोरी ने संस्कार सिखाए को नहीं, माँ सिखाए को नहीं, और आप आरोप किस पे लगते हैं? माँ पे लगता है। नहीं, वो नहीं दे रहे हैं कुछ तो सीख करके। कहीं कहीं है 2-4% है जो कभी कभी तो मतलब सोचने मतलब माथा खराब हो जाता है कि माता पिता कर क्या रहे हैं। काजलियो, दूल्हे दूल्हे के काज ध्यान हो तो जब बारात निकलती है ना, निकासी होती है, तब गेट के ऊपर दुल्हन के दूल्हे के काजल निकाला जाता है। ध्यान दिए? दूल्हे के निकालते हैं। कौन निकालता है? बाप भी निकालती है या काकी सा निकालते हैं? नहीं, सासू क्यों निकालेगी? सासू आएगी कैसे? सासू यहाँ कैसे आएगी? नहीं, हाँ वहाँ वहाँ हो सकता है, बाकी ये दूल्हा अपने घर से जब निकलता है उस दौरान भाभी या उनके जो
कागिसा या बड़ी माँ जो भी है वो निकालते हैं। तो बारात निकासी के समय दूल्हे को काजल निकाला जाता है, तो उस समय गाया जाता है काजल। और कांगसियो बाल बनाते समय, काजलियो काजल बनाते समय। ये सारे श्रृंगार प्रदान है, ये और ये दोनों श्रृंगार प्रदान है। एक होता है, नाम सुना होगा, कुर्जा। एक होता है कागा। एक होता है सुवटिया। तीनों पक्षी है, तीनों। कुर्जा नाम सुना होगा, साइबेरियन क्रेन, ऊंची ऊंची गर्दन वाले, उसको कहते हैं कुर्जा। विरह गीत है, विरह गीत है। ये भी विरह गीत ही है वैसे, ये भी विरह गीत ही है। ये संदेश ले जाने के लिए है। कौन? ऊर्जा, संदेश वाहक के रूप में है यहाँ पे। और ये कागा, कहते हैं नहीं, घर के ऊपर अगर कौवा आकर बैठे और वो थोड़ी सी अलग आवाज में बोले, इसका मतलब है कोई न कोई अतिथि आएंगे, शुभ सूचना आने वाली है। कौवा भी दो प्रकार से बोलता है, एक तो आवाज थोड़ी कर्कश सी होती है और एक थोड़ी सी सॉफ्ट टाइप की होती है, गहरी आवाज होती है, उसको कहते हैं। हिंदी साहित्य में एक ऐसी कथा भी है, एक नायिका होती है, नायिका में समझते हो, अभिनेत्री, उसका पति कहीं बाहर गया हुआ होता है और उसकी छत पे आके कौवा बोलता है। अब वो अपने पति के विरह में इतनी दुबली पतली हो गई है कि वो कौवा आकर जब बोलता है तो वो कहता, वो उस कौवे से कहती है कि अगर मेरा पति घर आ जाए आज तो उड़। तो वो यूं लेकर के यूं कहती है कि उड़ने का यूं इशारा करती है, तो उसके वो इतनी दुबली पतली होगी कि उसके हाथ की चूड़ियां निकल करके उसके कौवे के गले में चली जाती है। इतने में ही उसका पति उसको आता हुआ दिखाई देते हैं और वो इतने में इतनी, मतलब क्या कहें, हेल्दी हो जाती है कि उसके हाथ की जो चूड़ियां बची हुई है ना, वो सारी चटक जाती है। हिंदी में हमें कर रखा है किसी ने? हिंदी में नहीं कर रखा। ये ऐसे ये कथा कहानी मैंने पढ़ी थी, कोई किताब में, हिंदी की किताब ही थी, उसी में थी, हिंदी साहित्य की थी। कागा है, कागा वीर गीत है। सूटिया भी, सूटिया कौन है? तोता। वो फिल्मी गाना नहीं है क्या, तोता तोता संदेशा ले जा, वही तो है ये, वहां तोता है, ये सूटिया। संदेश वाहक, विरह प्रदान गीत है, ये भी विरह प्रदान गीत है। विरह प्रदान गीत है। गोरबंद, क्या होता है गोरबंद? गोरबंद श्रृंगार प्रदान गीत है और
ऊंट का श्रृंगार भी है ये। ऊंट होता है ना, कैमल, उसके सिर पे, गले पे, गर्दन पे जो लूम्बे लटके हुए, जो पूरी डिजाइन कर रखी होती है ना, बाल को काट कर नहीं, कपड़े की बनी हुई डिजाइन उसका कवर करते हैं उसको, वो कहलाता है। उसका जो पी है, किसने कह दिया, किसने? अब ये पूरे राजस्थान में यही पढ़ाया जा रहा है कि ऊंट के बाल की कटिंग को उस्ता कला कहते हैं। मतलब ऐसे ऐसी कर रखी है पूरी जीके की पढ़ाने वालों ने। खाल पर चित्रकारी है उस्ता कला, न कि ऊंटों के बाल की कटिंग उस्ता कला। फिर हुसामुद्दीन उस्ता की क्या जरूरत है, हनीफ उस्ता की क्या जरूरत है? वो तो एक नाई को ले जाओ, वो भी कटिंग कर देगा बढ़िया बाल की है। विशेष उस्ता की क्या जरूरत है उसको? और उस्ता उस कला को राज्य सरकार द्वारा प्रमोट करने की क्या जरूरत है? बालों की कटिंग ही तो है, कोई भी कर रहा है। नहीं, बालों की कटिंग नहीं है। उस्ता कला है ऊंट की खाल पर सोने और चांदी के कलर से, सोना चांदी ही यूज करते हैं, सोना का कलर यूज करते हैं, सोने का पानी यूज करते हैं उसमें, उससे की जाने वाली चित्रकारी है। अब कल जब करेंगे इनकी पेंटिंग तब बताऊंगा मैं। तो ऊंटों का श्रृंगार होता है, उसको भी गोरबंद कहते हैं, और ये गोरबंद एक श्रृंगार प्रधान गीत है। ऊंट के ऊपर जो सीट लगी हुई होती है जिसके ऊपर बैठते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जीन है ना, जीन तो घोड़ों पे होती है। पिलान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, कॉपी में लिख लो। ऊंट के ऊपर रखी गई सीट जिसके ऊपर आप बैठते हो उसको पिलान बोलते हैं, पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। मेवाड़ में भील स्त्री पुरुष के द्वारा गाया जाने वाला गीत, लोकगीत, स्त्री पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पंछीड़ा, ये गीत प्रजामंडल आंदोलन के दौरान माणिकलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया, मेवाड़ में गाया जाता है, मेवाड़ में गाया जाता है। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान माणिकलाल वर्मा के द्वारा गाया जाता है। मेवाड़ का लोकगीत है, सामान्य लोकगीत है। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान माणिकलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। कोई चांस नहीं है पूछने के। तिरमी, तिरमी क्या होता है? एक झाड़ी है, एक झाड़ी है। और जो चिरमी गीत है ये भी वीर प्रधान गीत है। पिताजी भाई के आगमन की
का इंतजार करती हुई बेटी के द्वारा गाया जाता है, शादी के दिन, शादी के पहले, शादी के बाद। देखो किरमी, ये एक झाड़ी है, जो पुत्री के द्वारा पिताजी और भाई के आगमन की इंतजार में गाया जाता है, प्रतीक्षा में। ये एक छोटी झाड़ी होती है, और वैसे पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है। लिख लो चाहे इसको, पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित है ये गीत, पूर्वी राजस्थान में। जीरो, ये गीत शिकायत वाला गीत है। पत्नी कंप्लेन करती है पति से, क्या कंप्लेन करती है कि जीरा मत उगाओ, जीरा मत उगाओ। पति कह रहा है कि नहीं, जीरा महंगा बिकता है, उगाऊंगा। तो पति को क्या, पत्नी को क्या ऑब्जेक्शन है? पत्नी को क्या ऑब्जेक्शन है जीरा उगाने से? ऑब्जेक्शन ये है कि जो जीरे का, इस जीरे की जो खेती है या खेत है, उसमें पीला रंग की कोई छाया नहीं पड़नी चाहिए। कहते जीरा खराब हो जाता है पीले रंग की, मतलब कोई भी पीला कपड़ा ले गए और तो उस खेत में पीला कपड़ा नहीं जाना चाहिए। और जो पत्नी है उस किसान की, उसका पीला बहुत ज़्यादा पसंद है, पीले कपड़े। तो मना करता है कि पीला पहन के खेत में मत जाना, और उसको पीला पसंद है। इस बात को लेकर वो गीत गाती है। नहीं सुना कभी गीत? क्या सुनते हो? हैं? क्या सुनते हो? पंजाबी गाने सुनते हो मुझे लगता है ना? लिखो, पत्नी के द्वारा जीरा नहीं उगाने के लिए जीरा नहीं उगाने के लिए कहने हेतु गाया जाता है। समझ गए? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। गाना नहीं सुना, जीरो जीरो बेरी मत बाओ मारा परिणय जीरो? नहीं सुना? स्थिति खराब है। लांगुरिया तो पता ही होगा, करौली में केला देवी के मेले के अवसर पर लांगुरिया, केला देवी के मेले के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। हाँ, कौन? भील? मीणा और गाता।
डोला मारू, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये गीत कहाँ पर ज़्यादा लोकप्रिय है। तो ये सिरोही में सर्वाधिक लोकप्रिय है। श्रृंगार प्रधान गीत है। कैसा गीत है? श्रृंगार प्रधान। सिरोही का ध्यान रखना आप। पटेलिया, बिछिया, लालर ऐसे लग रहे हैं कि आभूषण है। लग ही नहीं रहा है भी। हाँ, लग ही नहीं रहे हैं, ये आभूषण भी है, लेकिन यहां पर ये आभूषण नहीं है। यहाँ ये मेवाड़ या दक्षिणी राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत है, इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में पहाड़ी क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। कुकड़ लो। हाँ, गीत नहीं है ये। पता है क्या है? लड़कियों में से कोई नहीं पता? राती जोग में भाग लिया कभी, या भाग लिए वहां से? नहीं, राती जोग सबके होता है, ऐसे थोड़ी होता है। राती जोगा तो होता है शादी के बाद। हाँ, बाद में होता है ना, पहले भी होता है, बाद में होता है मुख्य रूप से। राती जोगा होता है ना, तो जब राती जोगा का रात में गानों के गीतों का जो समापन हो जाता है सुबह 4-1 बजे, जो भी आपकी व्यवस्था के अनुसार 4-1 बजे जब समापन होता है। हाँ, लास्ट में मटके में मुंह डालकर कोकड़ा बुलाया जाता है, उसको बोलते हैं कुकड़ लोग। वही है। देखो, राती जोगा के अवसर पर, राती जोगा के समापन के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है और कोकड़ा बुलाया जाता है। महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। और कोकड़ा बुलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो अब देखो कौन कौन से गीत हैं वो इंपॉर्टेंट है। कुकड़ लो, पटेलिया, बिछिया, लालर, डोला मारू, जीरो, गोरबंद, हमसीडो, इन्हीं को देख लेना। ये एक
चूटिया और मुमल का है, हाँ मुमल, इंडोनी, जोराव, हाँ नहीं, जोराव, जल्ला, सीठड़ा और आलर। इन गीतों का ध्यान रखना। कितने हुए टोटल? हाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये ही जो याद करने वाले। गाते हैं ना? मरने के बाद एक तो हरजस गाते हैं। हरजस भगवान के भजन होते हैं। क्या कहते हैं? और एक गाते हैं मर्सिया, और एक हरजस। हरजस तो अगर उम्र दराज मृत्यु हुई है तो बड़ी पूरी उम्र लेकर के, तो फिर हरजस गाते हैं। मर्सिया भी गाते हैं। बाकी लोकगीत बहुत हैं। एक गीत है लावणी, सुना? क्या होता है? फसल की कटाई की डिमांड है, मतलब फसल पक चुकी है, इसको काट दे, उसको भी लावणी बोलते हैं। और लावणी गीत भी है, भजन है। लिख लो लावणी। भजन, भजन युक्त लोकगीत। भजन वाले लोकगीत। और लावणी का मतलब है बुलावणी, यानी फसल बुला रही है, ये पक गई है, तो उसको लावणी बोलते हैं। कई बार ये वर्ड यूज करते भी हैं लोग कि लावणी आ गई। महाराष्ट्र साइड में वहां पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लावणी। तो ये 10-12 जो गीत हैं वो ध्यान रखना, वहीं से प्रश्न आए। और जो बताए गए हैं ना, जो इम्पोर्टेंट बताए हैं, उसमें कुछ पूछे हुए भी।